कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको एक ऐसा प्रश्न पत्र बताऊंगा ना जो आपको 23 मार्च के दिन आपकी बल्ले बल्ले करा देगा। आप तो कोई से भी जिले से हो, ये पेपर आप सोल्व करके जरूर जाइएगा। 100% श्योर है, क्योंकि बेटा मैंने ना हर बार आपको बड़ी रिसर्च के बाद सारी जानकारी दी है। आइए तो देर किस बात की है, फटाफट से अपन शुरू करते हैं, है ना। पहला प्रश्न पढ़ेंगे और पहले ही क्वेश्चन में आपको सही विकल्प रहेंगे। तो ये देखिए, यहां से द्रव धातु का नाम है। देखो, द्रव धातु है हमारी पारा। पारा एक धातु है जो अधिकतर धातु है ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। जी का सर्वाधिक मान होता है ध्रुवों पर होता है। शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है, देखो कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है ना, वो होता है 12। कितना होता है? परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है भैयू, आगे बढ़ते हैं। शक्ति का मात्रक हम बात करें तो देखो शक्ति, देखिए यहां पर पहला दिया है जूल, और जो जूल है ना वो कार्य का मात्रक है। किसका है? कार्य का। मीटर जो है ना लंबाई का मात्रक है। ठीक है भैयू, और वोल्ट विभव और विभवांतर का मात्रक है। विभव और विभवांतर का मात्रक है। वाट जो है ना वो वाट रहेगा आपका शक्ति का मात्रक। किसका? शक्ति का। ठीक है, यहां से अपन आगे बढ़ेंगे। ये आपके चूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया है। ये आपका 5 और 6 रहेगा। लाइसोसोम जो होता है ना उसको आत्मघाती वाली थैली भी कहते हैं। तो यहां पर अपन लिख देते हैं आत्म घाती वाली थैली भी कहते हैं। परमाणु के नाभिक में अल्फा कण, परमाणु के जो नाभिक है ना उसमें उदासीन कण बोल रहा है। तो उदासीन कण देखो, इलेक्ट्रॉन पर धनावेश पाया जाता है, प्रोटॉन पर ऋणावेश पाया जाता है, और एक रहता है न्यूट्रल घेरा। जैसा घेर रहता है ना न्यूट्रल, उसी तरह एक न्यूट्रॉन है तो वो भी न्यूट्रल घेर है, उस पर कोई आवेश नहीं पाया जाता। कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। किसमें? पादप कोशिका में। धातुएं ताप एवं विद्युत की सुचालक होती है। निलंबन कणों का व्यास 10⁻⁻5 मीटर होता है। कितना होता है? 10⁻⁻5 मीटर। वाष्पीकरण से क्या उत्पन्न होती है? ठंडक उत्पन्न होती है। इतना हो गया है। आगे बढ़ते हैं, और ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा। अगला है आपकी जोड़ी, और जोड़ी का मिलान ध्यान से देखना है आपको। कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको अपन ऊर्जा कहते हैं। दूरी का मापक यंत्र हो जाएगा ओडोमीटर। 1 जूल 1 न्यूटन इंटू मीटर। संयोजी ऊतक की हम बात करें तो रक्त इसका एकदम राइट रहेगा। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। संवेग का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। कभी कभी ये जो है ना इस तरह भी लिखा जाता है किलोग्राम बटा मीटर सेकेंड। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये यहां से आयोडीन एवं एल्कोहल के विलयन को क्या कहते हैं? आयोडीन जो है और एल्कोहल है उसके विलयन को हम कहते हैं टिंचर आयोडीन। क्या कहते हैं? टिंचर आयोडीन। यहाँ पे भर देता हूं मैं, टिंचर आयोडीन। ठीक है, बल का ऐसा ही मात्रक क्या है? न्यूटन है। क्या है? न्यूटन, जिसे अपन एन से भी प्रदर्शित करते हैं। एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो पारा है। संवेग का ऐसा ही मात्रक। तंत्रिका ऊतक का नाम बताइए। तंत्रिका ऊतक का नाम है न्यूरॉन। हृदय की किस प्रकार की पेशियां है? तो हृदय में अनैच्छिक पेशियां है।
अनैच्छिक पेशियां। हो गया इतना। चलिए यहां से ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। ये आपका सत्य सत्य है, ठीक है। तो सत्य असत्य को, हृदय की जो पेशियां होती है वो ऐच्छिक होती है, तो ये आपका असत्य रहेगा क्योंकि वो अनैच्छिक पेशियां होती है, ठीक है भैया। अब देखिए मैंने सत्य सत्य यहाँ पर भर दिए क्योंकि मेरे को आपको पूरा सॉल्यूशन देना है, ठीक है। ये तो आप कंप्लीट कर सकते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्न तापमान को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए, ठीक है। यहाँ से अपन पेपर को पहले देख लो बढ़िया से, इसके बाद में अपन इसका पूरा सॉल्यूशन देखते हैं। ये उपधातु हो गई है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है। जहां से क्वेश्चन नंबर 9 है, ये 10, 11, 12, ये क्वेश्चन नंबर 13 आपका हो गया ना, 14। बढ़िया से कंप्लीट करना आप तो, है ना भैया। चलिए इसके बाद में है घर्षण बढ़ाने के 2 उपाय। संवेग से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक देना है। संतुलित बल किसे कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया ये। यहां से क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 19 के बाद में ये 20, ये क्वेश्चन नंबर 21, 22 और ये 23, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्लास 9th का साइंस का मैंने आपको पेपर तो बता दिया। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बढ़िया से इसको रखते हैं साइड में, अलग कर लेते हैं, है ना, और सॉल्यूशन को देखते हैं। चलिए इसके बाद में यहाँ से अपन देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ये 6 कॉपी में, यहाँ पर बढ़िया से सॉल्यूशन दे दिया मैंने। ये यहाँ से है। इसके बाद में ये इसका अथवा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर। ये इसका अथवा है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, उपधातु। ये यहां से क्वेश्चन नंबर 9 है, रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु के नाभिकी मॉडल की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना। अब क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका भी सॉल्यूशन अपन देखते हैं। यहां से देख सकते 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल की आपको व्याख्या करनी है, ये प्रश्न है ना। ये आपका यहाँ पर मिल जाएगा। ये ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। ये आपका अथवा वाला है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्य बताने हैं। और यहां से अपन देखते हैं आगे, तो ये ऊतक वाला प्रश्न है आपका। और क्वेश्चन नंबर यदि हम 12 की बात करें, तो ये 12 में है रेखित पेशी का नामांकित चित्र आपको बताना है। ये ओनली रेखित पेशी यहाँ पर है। ये तीनों को कर लेना आप, तो तीनों में से ना। ये आपका यहाँ सत्वा वाला हो गया है। अदिश राशियों को परिभाषित कीजिए, क्वेश्चन नंबर 13। यहां से अथवा हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 14 है, न्यूटन के गति का विषय प्रथम नियम। ये इसका अथवा। ये क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 16। क्या कारण है कि कार्क पानी में डूब तैरता है जबकि कील डूब जाती है। ये क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। ये इसका अथवा है।
लाइसोसोम के कार्य, गॉल्जी कार्य उपकरण के कार्य लिखने हैं। कार्य क्या है, इसके कार्य के प्रकार उदाहरण सहित। ये गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक, तो ये यहाँ से देखिए प्रश्न है ये इसका, है ना। अब इसका सॉल्यूशन भी अपन यहाँ से देखते हैं। ये यहाँ से इसका सॉल्यूशन आपका ये इतना हिस्सा, ये। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ये उर्वरक के गुण, यहाँ से मधुमक्खी पालन की महत्वता उपयोगिता। ये क्वेश्चन नंबर 21। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22। यहां से फिर ये प्रश्न है, और ये क्वेश्चन नंबर 23।